आज हम हिंदी अनिवार्य में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय काव्य का अध्ययन करेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य आत्मपरिचय में कवि ने जीवन के उत्तरदायित्वों के साथ प्यार को भी निभाने का संकल्प व्यक्त किया है। साथ ही कवि ने यह भी बताया है कि इस संसार के लोग उन्हें एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक दीवाने के रूप में याद रखें। और कवि ने इस काव्य के माध्यम से जीवन की मस्ती भरा संदेश व्यक्त किया है। जीवन का मस्ती भरा संदेश व्यक्त किया है। तो इसमें देखिए पद, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इस काव्यांश का संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय से संकलित हैं। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सभी के प्रति प्यार व्यक्त किया है। अब अर्थ देखिए, कवि बच्चन कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि यद्यपि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव आज भी विद्यमान है। इन जिम्मेदारियों में फंसकर या इन जिम्मेदारियों को निभाकर मैंने अपने जीवन में प्रेम भाव की कभी उपेक्षा नहीं की। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि आगे बताते हैं कि उनके किसी अपने ने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है और मैं उसी मधुर राग के सहारे इस जीवन को बिता रहा हूँ। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अने मैं उसी मधुर प्रेम के सहारे इस जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि आगे बताते हैं कि मैं सदैव प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार की अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता हूँ। मैं कभी इस बारे में विचार नहीं करता हूँ कि संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, क्योंकि कवि का मानना है जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। कवि का मानना है कि इस संसार में उनकी ही, यह संसार भी कैसा है, ये उन्हीं की प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात कवि का मानना है कि वही कवि संसार में प्रशंसनीय होते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं। परंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही अपनी कविताओं में व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने जग जीवन, सांसों के तार, स्नेह सुरा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, माधुर्य गुण, कवि की भाषा है खड़ी बोली हिंदी, है ना, और भावानुकूल भाषा। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ।
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि वह अपनी कविता के द्वारा सभी के कल्याण की कामना करता है। वह अपने ही संसार में मग्न रहता है ना। तो कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने उर अने हृदय, मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ। उद्गार अने हृदय के भाव या विचार। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता के द्वारा व्यक्त करता हूँ, और मेरी इस कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरी कविता में जो कल्याण की कामना रहती है वही संसार को मेरा प्रेम उपहार है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि आगे बताते हैं, यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको। कवि कहते हैं कि मेरी दृष्टि में यह जो संसार है वह अधूरा है। यह संसार मुझे प्रिय नहीं है, न भाता मुझको, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही संसार में मग्न रहता हूँ, जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं है। अब आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि आगे बताते हैं कि यद्यपि संसार के कष्ट, संसार के अभाव, दुख दर्द मेरे मन को निरंतर जलाते रहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। इस संसार से मुझे जो कष्ट मिलता है, जो कमियाँ मिलती है, जो दुख दर्द मिलते हैं, उससे मेरा मन, मेरा हृदय निरंतर जलता रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। लेकिन कवि कहते हैं कि उनके लिए सुख और दुख दोनों समान हैं। वे अपने जीवन में मिलने वाले सुख और दुख दोनों को समान रूप से ग्रहण करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाएं। कवि कहते हैं कि इस संसार के लोग माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए अनेक उपाय किया करते हैं। वे पुण्य कार्यों की नाव बनाकर इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए वे क्या करते हैं? पुण्य के कार्य करते हैं। तो कवि का मानना है कि वे पुण्य रूपी नाव बनाते हैं, और उस नाव के सहारे, उस पुण्य रूपी नाव के सहारे अपने जीवन को पार करते हैं। लेकिन कवि कहते हैं, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि कवि अपने जीवन में मस्ती के साथ इस संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि इन सांसारिक कठिनाइयों से विचलित नहीं होते हैं और प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच में से होकर अपना मार्ग निकाल लेते हैं। आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद यानी मस्ती या पागलपन, अवसाद यानी दुख। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि वह युवा अवस्था की मस्ती और उत्साह से भरा हुआ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह युवा अवस्था की मस्ती और उत्साह से भरा हुआ है, और यही उसके उत्साह की अधिकता, उन्मादों में अवसाद,
इस उत्साह की अधिकता उसे कभी कभी पागल सा बना देती है। वह चाहता है कि सारा संसार उसी की तरह उत्साह से परिपूर्ण हो जाए और कवि इस संसार को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, किंतु जब उन्हें अपने इस प्रयास में असफलता मिलती है तो उनका हृदय निराशा और वेदना से, दुख से, अवसाद ने दुख से भर जाता है। कवि कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तब कवि कहते हैं कि उनके हृदय में किसी अज्ञात प्रेमी की याद छिपी है। यह याद मुझे प्रकट रूप में, यानी बाहरी रूप से तो हंसाती है, लेकिन उस अज्ञात प्रेम को पाने के लिए वह अंदर ही अंदर रोता है। तो यहाँ पर आपको विशेष में बताना है कि कवि की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है। भाषा सरल भावानुकूल भाषा है ना। और इसमें कवि ने लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग, और आपको बताना है इसमें कि इसमें छायावादी विचारधारा है। उन्होंने अज्ञात ईश्वर का वर्णन भी किया है।